हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि पेंशनभोगी जो है वे बहुत खुश। चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग से रिटायर पेंशनभोगी जल्दी देखें। साथियों, उनके खाते में जो है लाखों रुपए आने वाले हैं, यानी 1986, 96, 2006 और 16 से पहले और बाद वाले पेंशनभोगी जो हैं, जाने पेंशन में क्या बदलाव आया है, उसी के बारे में साथियों डिटेल्स दिया जा रहा है। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके भी साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपके भी सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, भारत में पेंशन प्रणाली का इतिहास जो है बहुत पुराना है। समय के साथ इसमें कई बड़े बदलाव आए हैं। खासकर जो है 1986, 1996, 2006 और 2016 में पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। साथियों, इन बदलावों का जो है मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा देना है और उनकी जीवन शैली में जो है सुधार करना रहा है। तो साथियों, हम इस लेख में इन सालों में पेंशन में आए बदलाव बदलाव की विस्तृत जानकारी आपके बीच देंगे। हम देखेंगे कि किस तरह पेंशन की गणना, लाभ और योजनाओं में समय के साथ सुधार हुआ है। यह जानकारी जो है पुराने और नए सभी पेंशन भोगियों के लिए उपयोगी है। जैसा कि साथियों, पेंशन में बदलाव का ओवरव्यू क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, पेंशन योजनाओं में हुए प्रमुख बदलावों का एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जैसा कि साथियों, वर्ष और पेंशन योजना का नाम, मुख्य लाभ दिया जा रहा है आपके बीच। जैसा कि 1986 में चौथा केंद्रीय वेतन आयोग, यानी न्यूनतम पेंशन जो है 50% थी। 1996 में पांचवा केंद्रीय वेतन आयोग यानी पेंशन गणना में सुधार। फिर 2006 में जो है छठा केंद्रीय वेतन आयोग यानी पेंशन की न्यूनतम सीमा। फिर 2016 में सातवां केंद्रीय वेतन आयोग यानी पेंशन में वृद्धि। उसके बाद साथियों 2016, तो फिर हम बात करते हैं 1986 से पहले और बाद में पेंशन में बदलाव क्या आया। तो साथियों, 1986 से पहले पेंशन की गणना का मुख्य रूप से कर्मचारियों के अंतिम वेतन के आधार पर की जाती थी, लेकिन 1986 में चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जो है पेंशन गणना में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। फिर हम बात करते हैं कि 1986 से पहले और बाद में ये पेंशन में बदलाव की बात हो गई। अब उसके बाद है कि इसको हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। साथियों, नंबर एक है पेंशन की जो न्यूनतम सीमा है वो 50% है। दूसरा जो है पेंशन की न्यूनतम सीमा 50% निर्धारित की गई। तीसरा जो है पेंशन गणना के लिए अंतिम 10 महीनों का औसत वेतन लिया जाने लगा। फिर चौथा है अधिकतम 33 साल की सेवा के लिए लाभ दिया जाने लगा। पांचवा है पेंशन की अधिकतम सीमा जो है 1500 रुपये प्रति माह तय की गई। फिर साथियों, इन बदलावों से जो है पुराने पेंशन भोगियों को भी लाभ मिला, उनकी पेंशन में भी वृद्धि हुई। अब बात करते हैं 1996 में पेंशन स्कीम में परिवर्तन के बारे में कि क्या परिवर्तन हुआ। जैसा कि साथियों 1996 में पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन योजना में और सुधार किए। इसको भी हम बिंदुवार आपके बीच रखेंगे। जैसा कि नंबर एक है पेंशन गणना के लिए 40% का अतिरिक्त लाभ दिया गया। दूसरा पॉइंट है पुराने पेंशन भोगियों को पेंशन को 1.86 गुना बढ़ाया गया। तीसरा है न्यूनतम पेंशन जो है 1275 रुपये प्रति माह तय किया गया। फिर साथियों जो है अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये प्रति माह लाभ दिया जाने लगा। तो फिर इन बदलावों से पुराने पेंशन भोगियों को भी लाभ मिला और उनकी पेंशन में वृद्धि हुई। फिर हम बात करते हैं साथियों की
पेंशन गणना, जो कि 1996 में पेंशन गणना में परिवर्तन, यानी 1996 में 5वें केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन योजना में कई सुधार किए। जैसे पेंशन गणना के लिए 40% का अतिरिक्त लाभ दिया गया। पुराने पेंशन भोगियों को पेंशन 1.86 गुना बढ़ाया गया। 1275 रुपये प्रति माह जो है न्यूनतम पेंशन किया गया। अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये प्रति माह तय किया गया। तो इन बदलावों से जो है पेंशन भोगियों को और अधिक वित्तीय सुरक्षा मिली। फिर हम 2006 में पेंशन रिफॉर्म की बात करते हैं। जैसा कि साथियों 2006 में छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन प्रणाली में जो है कई महत्वपूर्ण सुधार किए। यानी पेंशन की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह किया गया। फिर दूसरा पॉइंट है कि अधिकतम पेंशन जो है 45,000 रुपये प्रति माह तय किया गया। तीसरा पॉइंट है पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन को 2.26 गुना बढ़ाया गया। चौथा है 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को जो है अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया गया। साथियों इन सुधारों से जो है पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। जैसा कि 2016 में पेंशन सिस्टम में आए बदलाव के बारे में हम बात करते हैं कि 2016 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन योजना में और अधिक लाभकारी बदलाव क्या किए। जैसे नंबर 1, न्यूनतम पेंशन जो है 9,000 रुपये प्रति माह किया गया। दूसरा जो है अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह तय की गई। तीसरा जो है पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन को 2.57 गुना बढ़ाया गया। चौथा जो है 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को 100% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान था। फिर हम बात करते हैं साथियों की इन बदलावों से पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में जो है काफी वृद्धि हुई। फिर बात करते हैं पेंशन गणना का तरीका क्या है। तो साथियों पेंशन की गणना का तरीका जो है समय के साथ बदलता रहा है। वर्तमान में पेंशन की गणना कुछ इस प्रकार की जाती है जो आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नंबर 1 है अंतिम 10 महीने के औसत वेतन का 50%। नंबर 2 है सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त राशि। नंबर 3 महंगाई भत्ते का जुड़ाव। नंबर 4 न्यूनतम और अधिकतम सीमा का पालन। फिर हम उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का अंतिम औसत वेतन जो है 50,000 रुपये और उसे 30 साल सेवा की है तो उसकी मूल पेंशन लगभग 25,000 रुपये होगी। मूल पेंशन जो है 25,000 रुपये होगी। फिर हम विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं की बात करते हैं कि भारत में कई प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। जैसे नंबर 1 सेवानिवृत्त पेंशन, परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन, अनुकंपा भत्ता, अतिरिक्त पेंशन यानी वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए है। साथियों प्रत्येक योजना के अपने नियम और लाभ हैं। कर्मचारियों को अपनी स्थिति के अनुसार उपयुक्त योजना का चयन करना चाहिए। तो पेंशन में बदलाव का प्रभाव क्या है। जैसा कि पेंशन योजनाओं में किए गए बदलाव का पेंशन भोगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है साथियों। यानी बेहतर वित्तीय सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार, महंगाई से राहत, वृद्ध पेंशन भोगियों को अतिरिक्त सहायता, परिवार के सदस्यों को सुरक्षा। इन बदलावों से जो है पेंशन भोगियों की समस्याओं में काफी कमी आई है। फिर हम पेंशन योजनाओं में चुनौतियों की बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। तो साथियों हालांकि पेंशन योजनाओं में सुधार हुआ है फिर भी कुछ चुनौतियां हैं। जैसे नंबर 1 बढ़ती जीवन प्रत्याशा से पेंशन भुगतान का बोझ। दूसरा है असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षा की कमी। तीसरा है पेंशन फंड के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता। नंबर 4 है पेंशन भुगतान में देरी की समस्या। नंबर 5 है जागरूकता की कमी। साथियों इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फिर हम बात करते हैं भविष्य में पेंशन योजनाओं का विकास, यानी आने वाले समय में पेंशन योजनाओं में और सुधार की संभावना है। जैसे साथियों नंबर 1 है डिजिटल तकनीक का उपयोग करके पेंशन वितरण में सुधार। दूसरा है असंगठित क्षेत्र के लिए नई पेंशन योजनाएं। तीसरा है पेंशन फंड के निवेश में विविधता। नंबर 4 है पेंशन योजनाओं का सरलीकरण। नंबर 5 है पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं। साथियों इन सुधारों से पेंशन प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। जैसा कि हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत की पेंशन प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। 1986 से 2016 तक के बदलावों ने पेंशन भोगियों को जो है बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं लेकिन सरकार लगातार इन पर काम कर रही है। भविष्य में पेंशन योजनाओं में और अधिक सुधार की उम्मीद है साथियों, जिससे पेंशन भोगियों को और लाभ मिलेगा। तो साथियों हम डिस्क्लेमर में कह सकते हैं
कि जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से एक बार निवेदन है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपके बीच हम ऐसे ही करंट अपडेट साथियों लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।